हेलो एवरीवन, नमस्कार। हिंदी इंग्लिश कैसे सीखे यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं कादिर सर तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसे कि दोस्तों आप सभी जानते हैं, मैं अपने चैनल हिंदी इंग्लिश कैसे सीखे पे एक बिल्कुल दोस्तों न्यू सीरीज स्टार्ट किया हूं, जिसमें दोस्तों मैं आपको इस न्यू सीरीज में 4 वीडियो यानी 4 वीडियो देने वाला हूं। और इस 4 वीडियो को देखने के बाद से आप लोग इंग्लिश पढ़ना लिखना बहुत ही आसानी से 100% की गारंटी दोस्तों मेरा है दोस्तों सिखाने का इंग्लिश। अगर आप लोग इस 4 वीडियो को देख लेंगे तो बहुत ही आसानी से आप लोग इंग्लिश पढ़ना लिखना सीख जाएंगे। तो ये दोस्तों इस सेशन का ये तीसरा वीडियो है। 2 वीडियो हमने दोस्तों ऑलरेडी यूट्यूब पे इस चैनल पे जो है ना पब्लिश कर रखा है, ठीक है। आप नहीं देखे हैं उसको तो उसको पहले देख लेंगे। यहां से आइए हम एक एक चीज को स्टार्ट करते हैं, सीखते चलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे पहले स्टेप में आपको जो है ना इस सेशन को देखने के लिए सबसे पहला आपका जो बेसिक चीज होता है वो आपका कंप्लीट होना चाहिए। जैसे कि दोस्तों इंग्लिश का जो बड़ा लेटर होता है और छोटा लेटर होता है उसको आपको यहाँ पे फर्स्ट बार में जो है ना कंप्लीट करना होता है, देखना होता है, याद रहना चाहिए, पहचान में रहना चाहिए, है ना। तो उसके लिए आपको इस स्टेप को कंप्लीट करना होगा। फिर दोस्तों आपको वर्णमाला जो होता है 2 तरीका से होता है। क्या दोस्तों, वर्ण का जो है ना 2 प्रकार होता है। एक तो सबसे पहले दोस्तों होता है व्यंजन, जिसमें दोस्तों व्यंजन में क ख यानी दोस्तों ज्ञ तक आता है। फिर दोस्तों आपका आता है दोस्तों दूसरा में स्वर। स्वर में दोस्तों आता है क्या दोस्तों अ आ, जैसे अ हो गया, आ हो गया, ठीक है। तो अ से लेकर के आ तक, ठीक है। तो इसमें दोस्तों जो है ना ये दोनों अक्षरों का अंग्रेजी रूप, क्या दोस्तों अंग्रेजी रूप जो है ना आपको याद रहना चाहिए। क्या दोस्तों, अंग्रेजी रूप जो है ना आपको याद रहना चाहिए। जैसे यहाँ पे देख सकते हो तो ये तीनों चीजों को जो है ना आपको आना चाहिए। क से ज्ञ तक इंग्लिश रूप, अ से अह तक, फिर दोस्तों ABCD, छोटा अक्षर हो बड़ा अक्षर हो। आप इसको जो है ना एक बार देख लीजिएगा, वीडियो रोकिए, ये सारे अक्षरों को एक बार पढ़ लीजिए। अब दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे यहाँ पे देखेंगे आप लोग जो है ना ये सभी चीजों को बहुत ही बेसिक से प्रैक्टिस अभ्यास कर पाएंगे। वो कैसे, तो यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे इस खंड में क्या है, मात्र स्वर है, और इस खंड में क्या है, मात्राएं हैं, और इसमें देखिए इसका इंग्लिश है। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे आप लोग दोस्तों एक एक के मात्रा, एक एक दोस्तों अक्षर मिल करके यहाँ पे एक एक शब्द निर्माण हुआ है, और दोस्तों यहाँ पे इंग्लिश में लिखा गया है। तो आप ये सभी चीजों को कैसे प्रैक्टिस करेंगे, कैसे इसको सीख करके अभ्यास करेंगे, आप लोग दोस्तों यहाँ से कंटिन्यू करेंगे और एक एक चीजों को प्रैक्टिस अभ्यास करेंगे। मैं दोस्तों यहाँ पे बहुत ही अच्छे से आपको एक एक चीज को बताऊंगा, सिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों आपका औ है, और औ का जो मात्रा होता है ऐसे होता है, ठीक है। 2 एकले और 1 पाई ऐसे रहता है, ये इसको बोलते हैं हम लोग औ। जैसे इसको हम औ पढ़ेंगे, इसको भी हम लोग औ का ध्वनि निकालते हैं। जैसे यहाँ पे देखो औ, फिर यहाँ पे का आता औकात। तो यहाँ पे औ का इंग्लिश हो गया ए और यू, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो। फिर यहाँ पे क है तो क का इंग्लिश के हो गया। आ की मात्रा का इंग्लिश यहाँ पे डबल ए हो गया। क्यों दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे मैंने शुरुआत में जो पहले यानी इस स्टेप का यानी सीरीज का पहला वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि दोस्तों आ की मात्रा के लिए हम लोग डबल ए भी लिखते हैं और दोस्तों सिंगल ए भी लिखते हैं। ज्यादातर दोस्तों सिंगल ए का प्रयोग होता है। अगर दोस्तों आ की मात्रा के लिए हम यहाँ पे डबल ए लिख दिए तो गलती हुआ, नहीं दोस्तों बिल्कुल सही है। डबल ए भी लिखा जाता है, सिंगल ए भी लिखा जाता है आ की मात्रा के लिए। तो यहाँ पे हो गया तो का, यहाँ पे टी हो गया, औकात हो गया। फिर यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों लिखा है अंग, और अंग की मात्रा दोस्तों ये हो गया आपका, ठीक है। ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है, बिंदी, ठीक है। ये चंद्रबिंदी बोलता है इसका, ठीक है, चंद्रबिंदी मात्रा हो गया ये। अब यहाँ पे देखिए जैसे अंग है, ठीक है, और यहाँ पे इसका इंग्लिश होता है ए इन। तो यहाँ पे अ का पहले ए हो गया और इस बिंदी का उच्चारण न होता है, इसीलिए यहाँ पे ए इन आ गया, यानी ए इन से अंग। फिर यहाँ पे जी यू से दोस्तों यहाँ पे देखेंगे जी से ग। फिर यू से दोस्तों ऊ की मात्रा, देखो यहाँ पे बड़ा ऊ की मात्रा है लेकिन यहाँ पे यू है, क्यों, क्योंकि उच्चारण दोस्तों धीरा हो गया है, इसीलिए TH से ठ और ए से आ की मात्रा, अंगूठा। फिर यहाँ पे देख सकते हो अह, अह की मात्रा 2 विसर्ग में होता है और इसका जो उच्चारण होता है दोस्तों आधा ह के रूप में होता है, इसीलिए दोस्तों यहाँ पे जो है ना एच का लिखा जाता है। जैसे अ के लिए ए हो गया और इस उच्चारण जो है ना इसका उच्चारण होता है आधा ह, और ह का इंग्लिश क्या होता है, एच होता है, इसीलिए यहाँ पे हो गया AH। तो यहाँ पे देखिए मूलतः लिखा है, तो शुरुआत में म में बड़ा ऊ की मात्रा है, तो यहाँ पे जो है टाइपिंग करने में गलत हो गया है, MOO रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि शुरुआत में बड़ा ऊ की मात्रा है। बड़ा ऊ की मात्रा इसलिए लगा है दोस्तों मूलतः हमें, क्योंकि उसका उच्चारण कस करके होगा, खींच करके होगा, तभी दोस्तों यहाँ पे बड़ा ऊ की मात्रा लगा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग बड़ा ऊ की मात्रा के लिए डबल ओ का प्रयोग करेंगे, न कि दोस्तों सिंगल ए का, सॉरी दोस्तों सिंगल यू का। डबल ओ यहाँ पे लिखेगा एम के बाद में, फिर यहाँ पे लॉ का यहाँ पे एल हो गया,
फिर यहाँ पे दोस्तों लॉ में मात्रा तो कोई नहीं है, लेकिन यहाँ पे अ का ध्वनि है तो ए रहेगा TAH यानी मूलतः। ठीक है, तो इस प्रकार से आप एक एक चीज को यहाँ से बारीकी से समझ गए कि मात्रा कैसे लगेगा। फिर दोस्तों यहाँ पे एक एक मात्रा का इंग्लिश कैसे बैठाना है। और दोस्तों यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, इस बिंदी का उच्चारण कभी कभी दोस्तों मौक के रूप में भी होता है। जब आधा मौक के रूप में उच्चारण होगा तो इसका इंग्लिश हो जाएगा AM। जैसे यहाँ पे AN कब होगा, जब दोस्तों इस बिंदी का उच्चारण नौ के रूप में उच्चारण होता है। क्या दोस्तों, नौ के रूप में तो हम लोग AN लिखते हैं, और जब मौक के रूप में उच्चारण होता है तो हम लोग दोस्तों A और M लिखते हैं। ठीक है, तो एक एक चीज आप लोग जब समझेंगे तभी आपको दोस्तों एक एक चीज जो है ना समझ में आएगा। जितना प्रैक्टिस अभ्यास रहेगा उतना आप लोग जो है ना सीख पाओगे, है ना। चलो, अब यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे शब्द है। अब आपको जो है ना एक बार समझा दिए। अब यहाँ पे बहुत सारे शब्दों को मतलब 20-30 शब्दों को जो है ना आपको लिखना है, प्रयास करना है, देखना है आपको कितना शब्द पे जो है ना आप कमांड कर पा रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो औ है, फिर मात्रा है, फिर यहाँ पे इंग्लिश है, और लिखा क्या है अलग शब्द मौसम है। तो यहाँ पे हम लोग जो है ना एक एक चीज को अब खुद से लिखेंगे और देखेंगे कि हमको आ रहा है कि नहीं लिखने। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे देखो M हो गया। फिर यहाँ पे दोस्तों औ की मात्रा है, मात्रा के लिए A और U, तो यहाँ पे हम लोग A और U लिख देंगे। फिर यहाँ पे दोस्तों स है तो यहाँ पे S और A हो गया। फिर यहाँ पे M है तो यहाँ पे M हो गया। मौसम हो गया आपका, बिल्कुल सही है। फिर यहाँ पे देखो अंग की मात्रा यहाँ पे हो गया, इसको दोस्तों हम लोग चंद्र बिंदी बोलते हैं। अंग की मात्रा में एक अनुस्वार रहता है, जैसे यहाँ पे अंग्रेजी है तो यहाँ पे देखो AN लिखेंगे। ठीक है, ग्री तो यहाँ पे G से हो गया आपका ग। फिर यहाँ पे दोस्तों एकले की मात्रा है, रिफ की मात्रा है, पहले रिफ की मात्रा नीचे है तो रिफ की मात्रा का इंग्लिश होता है R, तो यहाँ पे G के बगल में R। फिर यहाँ पे एकले की मात्रा, एकले की मात्रा का इंग्लिश यहाँ पे E। फिर यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, G है यानी जौ है तो यहाँ पे लिखेंगे J। फिर बड़ी की मात्रा लास्ट में है, लास्ट में बड़ी की मात्रा रहता है, तो मैंने आपको क्या बताया था दोस्तों, आपको बताया था लगाने के लिए I। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग लगा देंगे I, ANGREJI अंग्रेजी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अह, अब यहाँ पे अह की मात्रा नमः, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे शुरुआत में न है, इसमें कोई मात्रा नहीं है तो NA लगाएंगे। मात्रा नहीं है लेकिन अ का ध्वनि इसमें है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे A लगा दिए। फिर यहाँ पे म है तो M लगा दिए, और अह की मात्रा है A और H लगा दिए। ठीक है, नमः बिल्कुल सही हो गया। आगे बढ़ते हैं, प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना हम लोग सीख पाएंगे एक एक चीज को कट टू कट। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे देखो जौनपुर है तो यहाँ पे जौ का लिखेंगे, जेड लिखिए या जे लिखिए। औ की मात्रा का इंग्लिश क्या होता है A और U, तो यहाँ पे A और U लिखेंगे। न है तो N, फिर यहाँ पे इसमें अ का ध्वनि होगा तो A, फिर यहाँ पे प है। ठीक है, यहाँ पे P लिखेंगे। अब यहाँ पे छोटा उ की मात्रा है, U लिख करके R लिख देंगे। जौनपुर JAUNPUR। ठीक है, चलो, अंगुली है, अंगुली, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग कैसे लिखेंगे, अंगुली में जो है ना ऐसे रहेगा मात्रा, तो यहाँ पे AN। ठीक है, फिर यहाँ पे ग है तो यहाँ पे G लिखेंगे। फिर यहाँ पे छोटा उ की मात्रा है U। फिर यहाँ पे L से ल, और बड़ी की मात्रा यहाँ पे लगा हुआ है ल में, तो यहाँ पे आप लोग I लिखना। ठीक है, चलो I लिख दिए अंगुली। फिर यहाँ पे देखो लिखा है अह की मात्रा विसर्ग। फिर यहाँ पे AH लिखा मात्रा और स्वर का इंग्लिश शिवायः, शिवायः, तो यहाँ पे लिखेंगे SHI लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ पे व का दोस्तों भी हो जाएगा, ए से दोस्तों आ की मात्रा, य का दोस्तों Y, और दोस्तों यहाँ पे A और H, SHIVAYAH, शिवायः। आगे बढ़ेंगे, प्रैक्टिस करते चलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बहुत कठिन कठिन भी शब्द आपको यहाँ पे भी दिखने को मिलेगा, जैसे शिवेंद्र, शिवेंद्र। ठीक है, जैसे यहाँ पे चौधरी कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे CH, फिर यहाँ पे AU लगा देंगे क्योंकि औ की मात्रा यहाँ पे, औ की मात्रा का इंग्लिश यहाँ पे A और U है। फिर यहाँ पे ध है तो DH, उसके बाद से यहाँ पे RI लिख देंगे। ठीक है, चौधरी। अब यहाँ पे चौधरी तो यहाँ पे E लगाना होगा। चलो, यहाँ पे देखो फिर अंग की मात्रा अंसारी है तो यहाँ पे AN। ठीक है, उसके बाद से सौ तो S, आ की मात्रा है A लिखेंगे। फिर यहाँ पे र में बड़ी की मात्रा है लेकिन R, फिर यहाँ पे I डालेंगे क्योंकि दोस्तों बड़ी की मात्रा है लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या लगेगा, लास्ट में है तो I लगेगा, अंसारी। फिर यहाँ पे देखो कठिन आपको लगेगा लेकिन बहुत इजी है दोस्तों इसको लिखना। जैसे यहाँ पे देखो सौ का इंग्लिश पहले आप यहाँ पे लिख दोगे S, क्या लिख दोगे दोस्तों S, तो यहाँ पे लिख दिया हमने S। फिर यहाँ पे छोटी की मात्रा है I लिख दिया, चलो यहाँ पे I लिख दिया। फिर यहाँ पे दोस्तों क्या है, वह है
अब यहाँ पे देखो एस लिखना नहीं है, एस एच लिखना है यहाँ पे, ठीक है। तो एस एच लिखो पहले, सौ का इंग्लिश आई यहाँ पे लिखो, फिर यहाँ पे व का दोस्तों आप भी लिखो। अब एकले की मात्रा का इंग्लिश यहाँ पे ई लिखो, फिर यहाँ पे नौ का इंग्लिश एन लिखो, द और रेफ की मात्रा है तो डी आर लिखो, और दोस्तों यहाँ पे अह की मात्रा का इंग्लिश ए और एच है तो यहाँ पे ए और एच लास्ट में यहाँ पे दोस्तों ए एच लगा देना आर के बाद, ठीक है। एस एच आई क्या लिखेंगे, एस एच आई भी ई एन डी आर ए एच, शिवेंद्र, शिवेंद्र, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, ठीक है। बहुत सारा शब्द है दोस्तों, इसको जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आप लोग कुछ नहीं सीख पाएंगे। तो प्रैक्टिस से ही आप लोग दोस्तों जो है ना इंग्लिश पढ़ने लिखना आसानी से, बहुत आसानी से सीख पाते हैं। तो एक एक चीजों को प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों। आपको ये पीडीएफ चाहिए होगा तो पीडीएफ बहुत आसानी से मिल जाता है, देख करके आप लोग रिवाइज कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल रखा है, लिंक पे आप जैसे क्लिक करेंगे मेरे साथ आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। जब एक बार दोस्तों आप लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाते हैं तो आपको हर एक वीडियो, हर एक क्लास का पीडीएफ बहुत आसानी से मिल जाता है, जिसको देख करके आप खुद से रिवाइज एक बार कर लेंगे, है ना। चलो यहाँ पे देखो फिर से दोस्तों वही चीज, मात्रा इंग्लिश स्वर, फिर यहाँ पे देखो बौद्ध, तो यहाँ पे लिखेंगे ब का बी, औ की मात्रा है ए और यू, ध है तो डी एच, पौध हो गया। फिर यहाँ पे देखो अंगूर है, अंगूर, तो यहाँ पे अंग, अंग का इंग्लिश यहाँ पे क्या है, ए और एन है तो यहाँ पे ए और एन लिख देंगे। ग का यहाँ पे जी लिख देंगे। अब यहाँ पे बड़ा ओ की मात्रा है, डबल ओ लिख देंगे। फिर यहाँ पे र है, आर लिख देंगे, अंगूर हो गया। फिर यहाँ पे देखो क्षमा, क्षमा, तो यहाँ पे दोस्तों लिखेंगे के एस एच, छ का इंग्लिश होता है दोस्तों, ठीक है, के एस एच, क्षत्रिय वाला छ का। अब यहाँ पे म का इंग्लिश एम लिखेंगे, ठीक है। क्या दोस्तों हमारा सही हुआ, नहीं दोस्तों, यहाँ पे लिखेंगे ए, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे ए और एच, ठीक है, क्षमा। अब यहाँ पे देखो आ की मात्रा है ना, तो यहाँ पे आप डबल ए भी लिख सकते हो, क्योंकि दोस्तों आ की मात्रा है और दोस्तों यहाँ पे अह है, ठीक है, अह, तो यहाँ पे आ की मात्रा की उच्चारण आना है और अह का भी उच्चारण कराना है। तो इसीलिए दोस्तों के एस एच ए एम ए डबल एम ए, ठीक है, यहाँ पे एम डबल ए एच, क्षमा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो नौकरी है, नौकरी, तो यहाँ पे लिखेंगे एन, फिर यहाँ पे औ की मात्रा का इंग्लिश क्या है, ए और यू है तो यहाँ पे ए और यू डाल देंगे। फिर यहाँ पे क है तो के ए से क, आर आई से दोस्तों री, नौकरी। फिर यहाँ पे देखो मंगल है तो यहाँ पे लिखेंगे एम, अंग की मात्रा का उच्चारण क्या है, ए और एन। फिर यहाँ पे ग है तो जी ए से दोस्तों ग और एल से ल, मंगल हो गया। फिर यहाँ पे देखो तथ्य, तो यहाँ पे लिखेंगे टी, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे ए लिख देंगे। फिर यहाँ पे आधा थ है तो टी एच लिख देंगे। उसके बाद से वाई से य और ए एच से दोस्तों अह की मात्रा, तथ्य, तथ्य। फिर यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, ठीक है, बहुत सारा शब्द है, इसको प्रैक्टिस करते चलेंगे। जैसे यहाँ पे देखो फिर से दोस्तों वही चीज है दोस्तों, ठीक है, एक बार में दो ही पीडीएफ हो गया, ठीक है, ये वाला। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो गौतम है, कैसे लिखेंगे, जी का यानी गौ का दोस्तों यहाँ पे जी, ठीक है। और एक चीज याद रखिएगा, कोई भी दोस्तों इंग्लिश में शब्द लिखिएगा, वर्ड लिखिएगा, जो पहला लेटर होगा वो बड़ा एबीसीडी का रहेगा, ठीक है। चलो यहाँ पे जी बड़ा हो गया, औ की मात्रा यहाँ पे है तो अब यहाँ से सभी छोटा रहेगा, ठीक है दोस्तों, ए यू, ठीक है, गौ। फिर यहाँ पे टी ए से त, एम से म, गौतम हो गया। फिर यहाँ पे देखो लंदन है तो यहाँ पे एल, अंग की मात्रा है ए एन से होता है, ठीक है, तो यहाँ पे एल के बगल में ए और एन, द है तो डी ए से द और एन से न, लंदन हो गया। भव न, भवन, तो यहाँ पे लिखेंगे बी एच ए डब्ल्यू ए या भी ए और एन ए एच, भवन, ठीक है, भवन। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे देखेंगे आप लोग क्या लिखा है, औ की मात्रा, सब दोस्तों यहाँ पे वही चीज है दोस्तों, सेम टू सेम है ना दोस्तों। इसको आपको क्या करना है, खुद से लिखना है और इसी वीडियो कमेंट में हमको बताना भी है, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इसको आपको हम प्रैक्टिस करा देते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिएगा और इसको हम प्रैक्टिस करा देते हैं, ठीक है। जैसे सभी वीडियो में दोस्तों मैं आपको प्रैक्टिस अभ्यास कराता हूँ एक एक चीजों को, उसी प्रकार से आप जो है ना प्रैक्टिस करेंगे लास्ट में, ठीक है। इसको हम बता देते हैं आपको खुद से। जैसे यहाँ पे देखो लिखा है मौलाना, तो यहाँ पे देखो मौ का दोस्तों आप लिखोगे एम, क्या लिखोगे, एम लिखोगे। फिर यहाँ पे देखो एम हो गया और औ की मात्रा का ए और यू, ठीक है। उसके बाद से लॉ का हो जाएगा एल, आ की मात्रा का हो जाएगा ए, फिर यहाँ पे नौ का हो जाएगा एन, आ की मात्रा का हो जाएगा ए, ये हो गया आपका मौलाना। अब यहाँ पे देखो गंभीर, गम, अब यहाँ पे एन तो लगाएंगे नहीं क्योंकि दोस्तों इसका बिंदी का उच्चारण आधा मौ के रूप में आ रहा है, जैसे गम भीर,
गंभीर, गंभीर, मो। तो यहाँ पे जब म संयुक्त आ रहा है दोस्तों अंग की मात्रा में, तो यहाँ पे हम लोग इसका जो है ना इंग्लिश क्या लिखेंगे, ए और एम लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों, ए और एम। जब म के रूप में उच्चारण आ रहा है तो यहाँ पे हम ग का पहले जी लिख देते हैं। उसके बाद से यहाँ पे इस बिंदी का उच्चारण म आ रहा है तो हम लोग ए और एम लिखेंगे, जैसे यहाँ पे ए और एम, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे दोस्तों बी एच, ठीक है, गम, गंभीर, तो यहाँ पे डबल ई लिखिए और आर से र। कैसे दोस्तों, जी ए, ठीक है दोस्तों, घ नहीं है, GAMBH गंभीर हो गया है ना, ऐसे करके। फिर यहाँ पे देखो हवना है, यहाँ पे HAVA, ठीक है, VANAH, हवना, हवन करना, ठीक है। अब यहाँ पे इसको आप लोग जो है ना, इसको जो है ना आप लोग खुद से इसी वीडियो के कमेंट में बताना दोस्तों। ये आपका SW हो गया होमवर्क के तौर पे। आप इसको जो है ना होमवर्क के तौर पे इसी वीडियो कमेंट में लिख करके बताइएगा। एक एक चीज आप लोग को जो है ना मैंने सिखाया, बताया, प्रैक्टिस कराया। तो आज की ये क्लास का जो है ना मतलब सॉरी दोस्तों, इस सेशन का ये तीसरा वीडियो था। तीसरे वीडियो में आप लोग क्या सीखे, तो अ, औ, अंग, अह, ये सभी मात्रा जो है ना आप लोग सीख लिए, प्रैक्टिस कर लिए। बहुत सारा मैंने शब्दों को प्रैक्टिस अभ्यास कराया, बताया, सिखाया। तो कैसी लगा आज की ये वीडियो, आज की क्लास, हमको कमेंट करके जरूर बताएंगे। और दोस्तों आपको ऐसे दोस्तों क्लास चाहिए, ठीक है दोस्तों। अभी एक वीडियो और आना है री की मात्रा से रिलेटेड। और दोस्तों बहुत सारे उसमें मात्रा होता है, जैसे रिफ की मात्रा, पदेन रिफ की मात्रा, ये सब जैसे मतलब नहीं होता है। जैसे मतलब मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे देखिए, जैसे रिफ की मात्रा ऐसे होता है, री की मात्रा किसी अक्षर में रहता है। फिर दोस्तों जैसे मान लीजिए रिफ की मात्रा ऐसे रहता है, जैसे दोस्तों ऐसे मात्रा रहता है। फिर दोस्तों आपको ऐसे मात्रा देखने को मिलेगा, जैसे हम एक एक शब्द लिख करके बताएं तो यहाँ पे देखिए, अगर कृपा, कृपा हो गया तो इसको कैसे लिखेंगे। जैसे यहाँ पे अगर आपको बताएं प्रताप लिखना है तो कैसे लिखेंगे इंग्लिश में। फिर दोस्तों यहाँ पे जैसे ड्राम है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे दुर्गा है। तो ये सभी जो मात्राएं होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो अच्छा है, जैसे यहाँ पे अच्छा, तो ये आधा अक्षर के शब्द हो गया, मात्रा वाला शब्द हो गया, ठीक है। ये मतलब रिफ की मात्रा हो गई। ये सभी शब्दों को आप बहुत ही आसानी से लिख पाओगे, एक वीडियो रहेगा उस पर, ठीक है। तो आपको उसमें बता देंगे, तो एक एक चीज आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो इस सेशन का जो मतलब क्लास था दोस्तों, तीसरा क्लास, न्यू सीरीज का तीसरा वीडियो, आपको अब बहुत ही अच्छे से एक एक चीज को, जैसे मैंने क्या सिखाया, औ की मात्रा से रिलेटेड शब्दों को, फिर दोस्तों अंग की मात्रा, फिर दोस्तों आपका अह की मात्रा, ये तीन जो है ना दोस्तों आपका टॉपिक आज की क्लास में क्लियर कराए हैं, ठीक है, प्रैक्टिस अभ्यास करा करके, ठीक है। तो और दोस्तों चौथे वीडियो में आपको ये सभी चीजें जो है ना, जितना भी कठिन कठिन लगता है आपको, वो इजीली दोस्तों आपको सिखाने का हम काम करेंगे, प्रयास करेंगे, ठीक है। आप लोग दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ऐसे दोस्तों सब्सक्राइब बटन होगा, सब्सक्राइब पे दाब करके यानी दोस्तों क्लिक करके आप लोग नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर लेंगे, ताकि मेरा जब भी क्लास आएगा तो आपके पास जो है ना मोबाइल पे नोटिफिकेशन पहले मिल जाए, ताकि आप लोग देख करके रिवाइज कर सके, है ना दोस्तों। तो दोस्तों आप इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा बहुत आसानी से। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का आपने लिंक डाल रखा है, लिंक पे आप जैसे क्लिक करेंगे मेरे साथ आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। जब एक बार दोस्तों आप लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाते हो तो आपको हर एक वीडियो, हर एक क्लास का पीडीएफ नोट्स दोस्तों मिलता रहता है, ठीक है। और दोस्तों आपको पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड बहुत सारा जानकारी उसमें प्राप्त होती रहती है। तो चलिए आज की इस क्लास को जो है ना आप लोग लाइक कर देंगे। यहां तक देखने के लिए, इस सीरीज का इस तीसरा वीडियो को देखने के लिए तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत दोस्तों धन्यवाद। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप सभी का यहां तक क्लास को देखने के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, धन्यवाद।